दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्ज़ाम पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश का सामान्य परिचय। आज हम मुगल वंश के सामान्य परिचय समझेंगे कि मुगल वंश का स्टार्टिंग कहां से हुआ था और मुगल वंश कहां से आगे बढ़ा और फिर भारत में आया, कौन लाया इसको, फिर इसके जितने वंश हैं हम उनके बारे में समझेंगे। अर्थात जिस तरीके से वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। आज हम उनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों मुगल वंश का जो परिचय है ये शुरुआत होता है मध्य एशिया से। जैसे अगर हम देखें तो ये शुरुआत होता है मध्य एशिया से। मध्य एशिया है कहाँ पर, थोड़ा सा देखें। ये हम लोग कहाँ पे रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के मध्य एशिया, जैसे तुर्क और तैमूर। मध्य एशिया में हुआ क्या, पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि मध्य एशिया में दो जाति, जैसे कुछ कबीले थे, कुछ जातियाँ थीं जो कि वहाँ पे घूम रही थी। तो जो जातियां ऐसे घूमती रहती हैं और जगह जगह आती जाती रहती हैं, इकट्ठा रह के कहीं पे, उन्हें कबीले कहा जाता है। तो कबीले लोग क्या करते थे कि ये उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को सरदार मान लेते थे। अब सरदार मान लेने के बाद ये क्या करते थे, सरदार मानते थे और सरदार उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं में से दो पार्ट में ये बट गए, दो पार्ट में बटे। अब दो पार्ट में अगर बटे तो ये पहला पार्ट हो गए तुर्क, दूसरे पार्ट हो गए मंगोल। ये दो पार्ट में बटे। अब ये ऐसे लोग थे कि बड़े वीर थे, बहुत साहसी थे, बहुत अच्छे तरीके से लड़ना जानते थे, क्योंकि जंगल में इधर उधर घूमते थे तो इनके अंदर साहसपन था। हुआ क्या कि जो तुर्क लोग थे ये बाद में ये तैमूर वंश के शासक हुए। तुर्क लोग तैमूर वंश के शासक थे। ये आए कहाँ से थे, तुर्क है तो तुर्किस्तान से आए थे। तुर्क लोग तुर्किस्तान से आए थे और मंगोल के लोग ये मंगोलिया से आए थे। तो जो तुर्क वाले थे इनको हम तैमूर वंश कहते हैं और जो मंगोल से आए थे इन्हें हम चंगेज वंश कहते हैं। आप देखे होंगे मुगल वंश के पहले तैमूर लंग नाम का एक व्यक्ति था जिसने कई बार आक्रमण किया है। चंगेज खां ये भी आक्रमण किया है, लेकिन इसमें बेसिक हम मुगल काल अभी पढ़ रहे हैं तो मुगल के बारे में समझेंगे कि हुआ क्या। वहाँ पर एक व्यक्ति निकल के आया, उमर शेख मिर्जा, जो कि बाबर के पिता का नाम है। बाबर के पिता का नाम है। हुआ क्या कि बाबर का जन्म जब हुआ 1483 ईस्वी में, तो इसके जो पिता थे ये तैमूर वंश के थे। किस वंश के थे, तैमूर वंश के थे। और इनकी जो माता थी ये चंगेज वंश की थी, चंगेज वंश की थी। अब तैमूर वंश और चंगेज वंश दो, समझिए कि बाबर के बॉडी में जो रक्त बहते थे वो दो वंश के थे, एक तैमूर के भी थे और चंगेज के भी थे। तो वैसे भी बहुत साहसी था, हिम्मती था। तो बाबर, भारत में कहा जाए तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में किया था। 26 में किया था। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी अर्थात लोदी वंश को समाप्त किया और इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ और वहाँ पर लोदी वंश खत्म हुआ और फिर मुगल वंश समझिए स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे बाबर आया। बाबर जो है लगभग मुगल काल पूरे लगभग 200 काल तक इन्होंने शासन किया। अब 200 काल शासन किए। ये इनकी भाषा क्या थी, कहीं पे लोग जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से कुछ लोग कहीं पे गए हैं तो यहाँ की संस्कृति भाषा
कुछ ना कुछ बदलाव होगा ज़रूर। तो ऐसे जब लोग वहाँ के थे, वहाँ के रहने वाले थे, तो इनके भाषा में बदलाव था, ये फारसी उर्दू ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो बाबर के बारे में डिटेल्ड स्टडी हम कल करेंगे दूसरे वीडियो में। आज हम इनके बारे में समझते हैं, बाबर के वंश को समझते हैं। बाबर मुगल वंश, अर्थात वही बाबर के ही वंश, स्टार्टिंग बाबर ने किया। हमारे जो वनडे का क्वेश्चन आता है, हम वनडे के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि वनडे का जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभी क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, आपको वंश पता होना चाहिए, किसका कौन लड़का है, कौन क्या लगता है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि मुगल वंश की स्थापना कौन किया, बाबर ने किया। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, वो बहादुर शाह जफर था। अर्थात जो प्रश्न जैसे आते हैं, तो इस वंश में सेकंड चीज कभी कभी कालक्रम आ जाता है। कालक्रम मतलब कि आपको ऐसे 4 नाम, जैसे ये इतने नाम हैं, इनमें से 4 नाम दे देगा। 4 नाम देने के बाद उन्हें आगे पीछे करके रखा है, उन्हें सेट करना होगा कौन पहले है और कौन बाद में है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं। एक ट्रिक की वजह से आप बहुत आसानी ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। तो बाबर से, इसमें और भी शासक हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न उठते हैं ज़्यादा, हम उन्हीं की बात करेंगे। जैसे एक ट्रिक है, भाजी सब्जी बा, बहुत आसान है, आप लोग को याद भी हो जाएगा। भाजी सब्जी बा। अब इसे समझते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, ये हो गए। फिर एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह। डाउट में नहीं है, बहादुर शाह और बहादुर शाह जफर ये अलग अलग हैं। इसके बाद जी से जहांदारा शाह। इन लोगों के बीच में और भी लोग हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, जहां से इतने में से ही आपको कालक्रम को मिलाने के लिए आता है। बा से बहादुर शाह जफर, ये इतने शासक। अब देखो, अब ट्रिकी थोड़ा से ऐसे बेसिकली समझते हैं। ये तो हो गया ट्रिक, भाजी सब्जी बा। बाबर जो था, जब इसने अटैक किया और यहाँ पे अपना स्थापना किया, तो बाबर का जो पुत्र था, हुमायूं जो है बाबर का पुत्र है, और हुमायूं का पुत्र अकबर है, और अकबर का पुत्र जहांगीर है, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां है, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब है। शाहजहां के कई पुत्र हैं। औरंगजेब ने अपने कई भाइयों का वध करके शासन ग्रहण किया था। ठीक, उसके बाद औरंगजेब से बहादुर शाह हैं, जहांदारा शाह, लास्ट शासक बहादुर शाह जफर है। अगर पूछेगा कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बहादुर शाह जफर है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में बहादुर शाह जफर ही था, और लास्ट टाइम में इसको केवल एक कठपुतली की समान रखा गया था। लास्ट टाइम में बहादुर शाह जफर को रंगून में ले जाकर इसकी दोनों आंखें निकलवा ली गई और इसे जान से मार दिया गया। ये हाल हुआ था बहादुर शाह जफर, वहीं पे मुगल काल खत्म। तो आज हमने मुगल वंश का परिचय देखा। कल हम एक एक बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। तो कल हम बाबर से स्टार्ट करेंगे। आज हम इनके बारे में बेसिक समझें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइम पीरियड का पूछता रहता है। थैंक यू। जो कि नए व्यूअर हैं, इसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप, अगर यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं मोटिवेटेड होता हूँ, व्यक्ति मोटिवेटेड होता है आगे बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।